हेलो फ्रेंड, मैं आपके साथ बेसर भाई एसपी सर नमस्कार। आज हम लोग फिजिक्स फर्स्ट क्लास में जाने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग मोस्ट विवेक साइंस के क्वेश्चन के बारे में जानने वाले हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं और ऐसा ही वीडियो आज की क्लास में भी लाए हैं जो नेक्स्ट जो विवेक क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए, आप बोल रहा है कि जो ऑनलाइन परीक्षा 2017 और 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन हम लोग ले आए हैं 2017 और 18 में क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। चलते हैं तो जो हम लोग का पहला क्वेश्चन हम लोग के आ रहा है, बोल रहा है कि एक माइक्रो किसके बराबर होता है। बताइए तो एक माइक्रो जो होता है कितने के बराबर होता है। एक माइक्रो ना बताना है कि यहाँ पे एक माइक्रो कितने के बराबर होता है, इसी को बताना है। तो बताइए तो एक माइक्रो कितने के बराबर होता है। एक जो माइक्रो होता है 10 के पावर माइनस 6 के बराबर होता है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 6। आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, तो सी हो जाएगा। आंसर हम लोग का होगी सी होगा ना। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए, इसको ध्यान दीजिएगा कि बोल रहा है कि एसएससी, देखिए एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे बोला है कि एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 2000 मतलब कि 14 का या क्वेश्चन का वे पूछा हुआ है +2 में, 10+2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। देखिए सी नंबर क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पे कुछ ले देते हैं, कुछ बेहतरीन बातों को भी जानना अति आवश्यक होता है। कोई भी क्वेश्चन हम लोग चलेंगे उसके पहले बातों को एकदम कई बार वहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछता है उस सब को बारे में जानने के पश्चात हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, बोला कि एक माइक्रो सदैव किसके बराबर होता है, 10 के पावर माइनस 6 मीटर के बराबर। हम बताएं, अभी बताएं। आप बोल देगा कि 1 नैनो दे देगा, 1 नैनो दे देगा। क्या दे देता है, तो कभी कल क्या होता है कि 1 नैनो देता है, तो 1 नैनो बराबर क्या हो जाएगा, 1 नैनो ना। 1 नैनो बराबर क्या होता है, 10 के पावर माइनस 9 दिया है। यहाँ पे दे दिया है 1 नैनो बराबर कितना होता है, 10 के पावर माइनस 9 होता है ना। 1 नैनो बराबर कितना होता है, 10 के पावर माइनस 9। बोला है कि यहाँ पे 1 पिको बराबर कितना होता है, 10 के पावर माइनस क्या होता है, 12 होता है। 1 फर्मी बराबर कितना होता है, 10 के पावर माइनस फर्मी होता है, 10 के पावर माइनस 15। अब यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछता है कि फर्मी को हम लोग, इससे हम लोग का एटम होता है, क्या होता है, एटम होता है ना। इससे परमाणु होता है, परमाणु को हम लोग को किस में नापते हैं, तो हम लोग किस में नापते हैं, तो एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। क्या में नापते हैं, एंगस्ट्रॉम में। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मान होता है, 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। 10 के पावर क्या होता है, 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। जबकि इसी के अगर नाभिक होता है, इसमें क्या पाया जाता है, हम लोग का नाभिक पाया जाता है। उस नाभिक का मान कितना होता है, नाभिक का जो मान होता है क्या होता है, नाभिक न, तो नाभिक के जो मान होता है उसको फर्मी में नापते हैं। क्या नापते हैं, तो फर्मी में एफ न। इसका जो मान होता है हम लोग का 10 के पावर क्या होता है, -15 होता है। कितना होता है, 10 के पावर -15। आई हो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आ रहा है कि तो 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि क्षेत्रमापी का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। बताइए तो क्षेत्रमापी का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। बताइए तो क्षेत्रफल को, दूरी को, दिशा को और क्षेत्रफल की ऊंचाई को। बताइए क्षेत्रफल के मापी किसके लिए मापा जाता है, तो क्षेत्रफल के मापी को हम लोग किसके लिए मापते हैं, तो बताइए तो किसके लिए मापते हैं, तो क्षेत्रफल की मापी को हम लोग क्षेत्र मत को नापने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, तो क्षेत्र को मापने के लिए किया जाता है। किसको मापने के लिए, तो क्षेत्र को मापने के लिए ना। देखिए अभी संयुक्त 2015 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, कितना, 10+2 2015 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इसके 2 क्वेश्चन हुआ है, तो अब चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं ना। 2 नंबर क्वेश्चन की कुछ बेहतरीन बातों को भी जान लेते हैं कि कई बार कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। बोल रहा है कि क्षेत्रमापी मतलब कि क्षेत्रमापी एक क्या बोल रहा है कि ड्राफ्टिंग उपकरण है। इसकी सहायता से समतल स्थानों के क्षेत्रफल ग्राफ की सहायता से क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है ना। चलते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं कि हम लोग 3 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग आ रहा है स्क्रीन पर आ चुका है। बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एसएससी टैक्स क्या हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है कि एसएससी टैक्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग के सामने है, देख लीजिए। दिया हुआ है कि बोल रहा है कि निम्नलिखित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। बोल रहा है कि निम्नलिखित वस्तु को पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, रडार, सोनार, क्वासार या पल्सर का। बताइए तो देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख लीजिए आप लोग का ध्यान में आ रहा है। देख लीजिए 2006 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, एसएससी टैक्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। इसका जो बोल रहा है कि निम्नलिखित के जो प्रयोग होता है वस्तु किसके नापने के लिए किया जाता है, तो सोनार का प्रयोग करते हैं। क्या होता है, निम्नलिखित की जो मापने के लिए पता लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो सोनार का प्रयोग करते हैं। तो आयोग आप लोग को सोनार का प्रयोग करते हैं। समुद्र की गहराई को भी मापने में किया जाता है सोनार का ही उपयोग।
देखिए यहाँ पे भी दिया है आंसर आप लोग के सामने। अब कुछ इसके महत्वपूर्ण बातों को भी जान लेते हैं। महत्वपूर्ण ऐसे ऐसे कौन सी बात आते हैं ना। आप बोला कि किसी भी निमज्जित वस्तु तथा जल के भीतर डूबी हुई, जिसे जहाज हो गया, पनडुब्बी हो गया आदि को पता लगाने के लिए हम लोग सोनार का ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। अभी हम बताएं कि साउंड नर्वर इन द रनिंग, इसका क्या होता है, साउंड नर्वर रनिंग होता है इसका नाम उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि की पराश्रव्य तरंग की परावर्तन का प्रयोग किया जाता है। पराश्रव्य तरंग की ध्वनि के परावर्तन का हम लोग क्या करते हैं, इसके समुद्र की गहराई को पता करने के लिए किया जाता है। किसको, समुद्र की गहराई के ध्वनि की पराश्रव्य तरंग के परावर्तन का प्रयोग हम लोग करते हैं समुद्र की गहराई को पता लगाने के लिए ना। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए हम लोग आ जाते हैं 4 क्वेश्चन पे। 4 क्वेश्चन हम लोग के पास आया, स्क्रीन पर आ चुका है कि बोल रहा है कि 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि समुद्र में, बोल रहा है कि समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बताइए तो। समुद्र में डूबी यंत्र को लगाने के लिए, पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बता दीजिए। अभी हम बताएं कि समुद्र में वो किसी भी वस्तु और गिर जाए तो उसको पता लगाने के लिए, जैसे पनडुब्बी हो गया, सोनार हो गया, रडार आया, रडार आया है, डेस्नर आया है, मेसर आया, बताइए तो क्या होगा इसका आंसर। तो हम लोग का हो जाएगा, अभी हम बताएं कि सोनार, मतलब सोनार का उपयोग पनडुब्बी, जहाज, समुद्र के कोई भी चीज़ वस्तु गिर जाए तो उसमें पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग सोनार का प्रयोग करते हैं। ये आप लोग को समझ में आया है, बोल दी देख लीजिए। SSC डाटा एंट्री ऑपरेशन टर परीक्षा 2008 में क्या हुआ है, पूछा हुआ है ना, आप लोग के पास है। चलते हैं 15वां क्वेश्चन जो हम लोग आ रहा है। 15वां क्वेश्चन जो हम लोग के आ रहा है, स्क्रीन पर आ चुका है। 15वां क्वेश्चन बोल रहा है कि जो 15वां क्वेश्चन बोल रहा है कि उस वह उपकरण जो ध्वनि के तरंग की पहचान तथा रिज्यू रेखा के लिए प्रयुक्त होता है वह क्या कहलाता है। रडार होता है, सोनार होता है, पुकार होता है, उपयोग में से कोई नहीं, बताइए तो क्या होगा। रडार होगा, सोनार होगा। बोल रहा है कि वह उपकरण जो ध्वनि के तरंग की पहचान रेजुरेखे के लिए प्रयुक्त, रेजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है, क्या के लिए, तो सोनार के लिए किया जाता है। किसका लिए किया जाता है, तो सोनार का ही किया जाता है। क्या किया जाता है, तो सोनार का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, किसका, तो सोनार का ही ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग के आ चुका है कि जो 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग की स्क्रीन पर आ चुका है। बोल रहा है 6 नंबर क्वेश्चन की डैश यंत्र कंपन करती हुई तार के नियमों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल होता है, बताइए क्या। द्रव घनत्व, तापीय, सोनार मीटर और रक्त दाब मीटर या विद्युत मापी, बताइए तो। डैश यंत्र के कंपन करती हुई तार के नियमों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या चीज़ का, द्रव घनत्व, ताप मापी का और बताइए तो सोनार मीटर का, रक्त दाब मापी का या विद्युत मापी का, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो हम लोग का जो आंसर होगा क्या होगा, सोनार मीटर का होगा। क्या होता है, सोनार मीटर का होता है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। 6 नंबर का हम लोग की आंसर कितना हो जाएगी, तो बी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जैसे हम लोग इसके महत्वपूर्ण बातों को भी जान लेते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन कैसे पूछता है, बोला कि सेंटीमीटर तना, बोला कि सेंटीमीटर तनी हुई डोरी की अनुप्रस्थ कंपन अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण है। यह लकड़ी के खोखले आयताकार डब्बे के रूप में होता है, जिसके एक छोर पर एक हुक, दूसरे ओर एक चरखी लगी होती है। क्या होती है, चरखी लगी होती है ना। ठीक है, तब हम लोग चलते हैं आगे, कुछ बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए वो उसी का भाग आता है। तो हम लोग का आगे क्यों कौन नंबर क्वेश्चन था हम लोग का, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक को चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। बोला है कि जल के प्रवाह की यूनिट क्या हो सकती है, बताइए तो। जल की प्रवाह की यूनिट क्या हो सकती है, माइक्रोमीटर या मिली क्यूरी या क्यूसेक होगा, बताइए तो। कि बोला है कि जल के प्रवाह के मापने की यूनिक, मतलब यूनिट ना, क्या होता है, तो यूसेक होता है। क्या होता है, यूसेक होता है। जल की प्रवाह को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, यूसेक का प्रयोग किया जाता है। देखिए SSC मल्टीट्रॉनिक परीक्षा 2013 का पूछा हुआ है ना। इसका जो बोल रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो बोल रहा है कि जल प्रवाह के मापने के लिए यूनिक क्यूसेक अथवा क्यूबिक प्रयोग करते हैं, मतलब होता है ना। इसमें 8 क्वेश्चन हम लोग की आ रहा है कि जो 8 क्वेश्चन को दे चुका है। बोले कि निम्न में से कौन हेक्टर परिणाम नहीं है, बताइए तो। निम्न में से कौन
वेक्टर परिणाम नहीं है। गति, वेग और बल, आघूर्ण और विस्थापन, ऐसे तो हम लोग का बोल रहा है कि परिणाम जो दिशा और परिणाम दोनों को बताता है उसे क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि बोल रहा है कि गति तेकर में होगा ना, कहीं कि वेग सदिश राशि है, बल आघूर्ण भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है। एक में अदिश क्या कर गया कि क्या होता है, अदिश होता है, अदिश होता है। तो एक मतलब यही गलती है एक में, यही गलती है एक टाइम के बिक दो। देखिए एसएससी पूछा हुआ है 2014 का क्वेश्चन ना, यहाँ पे बोल रहा है कि यदि वेक्टर राशि की बोल रहे कि वेक्टर राशि यो वे राशियाँ होती है जिन्हें पूर्ण व्यक्त करने के लिए क्या दिशा तथा परिणाम दोनों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसी को बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी, मतलब कि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है उसे क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि आ रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन की पदार्थ की 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या आ रही है कि पदार्थ की तरंग किस प्रकार की होती है, बताइए। तो जो पदार्थ की जो तरंग होता है किस प्रकार की होती है, बताइए। द्विबोगली होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, अनुप्रस्थ होता है, अनुदैर्ध्य होता है। प्रकाश की तरंग किस प्रकार की होती है, बताइए। द्विबोगली तरंग होता है। द्विबोगली मतलब कि जो प्रकाश जो पदार्थ की जो तरंगे किस प्रकार निकलती है, पदार्थ की जो तरंगे होती है किस प्रकार निकलती हैं, तो द्विबोगली के सिद्धांत के अनुसार निकलती है। दो किरण एक साथ निकलती है, उसे बोलता है द्विबोगली का सिद्धांत ना। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पढ़ लेते हैं। कुछ और बोल रहा है कि क्वांटम यांत्रिक में पदार्थ की तरलों की द्विबोगली तरंगों ने नाम से भी जाना जाता है। तो क्वांटिक यांत्रिक के पदार्थ की तरंगों को द्विबोगली तरंग के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग का आ जाता है 10 नंबर क्वेश्चन, जो हम लोग का आ जाता है 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को कोण कैसा होता है, समकोणिक, अक्षांश, दिगंत और नित्य, बताइए तो कैसा होता है। किसी स्थान का चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को कैसा होता है, बताइए। बताइए तो आंसर क्या हो सकता है इसका, बताइए तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्या हो सकता है हम लोग का, समक्रांति डिक्लेशन। क्या होता है, समक्रांति डिक्लेशन होगा आंसर हम लोग का होगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगी ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ रहा है स्क्रीन पर। किसी स्थान के देखिए यहाँ पे बोल रहा है किसी स्थान पे चुंबकीय यामोत्तर के भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण के चुंबकीय समकोणिति कहा जाता है। क्या बोलते हैं, समीकरण कोण समिति बोलते हैं। जैसे 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ रहा है कि 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वायुमंडल क्या दे रहा है, बोले कि वायुमंडल के कौन सी परत जो बेतार संचार करने के प्रयोग आती है, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, ब्रह्मंडल या मध्य मंडल, बताइए तो क्या हो सकता है। बोल रहा है कि जो वायुमंडल के कौन सी परत जो के तार के संचार के प्रयोग में, जैसे तो वायुमंडल होता है, क्या होता है, बड़ा वायुमंडल होता है। क्या होता है, तो बड़ा वायुमंडल होता है। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा वायुमंडल हो जाएगा ना, तो बड़ा वायुमंडल हो जाएगा हम लोग का आंसर। कितना क्वेश्चन था हम लोग का, तो 11 नंबर। तो हम लोग चलते हैं 11 के बाद क्या आएगा, तो 12 ना। एक मिनट ध्यान दिए तो आप लोग क्वेश्चन आ चुका है 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ रहा है कि बोल रहा है कि गिरती हुई जल की बूंदे, देखिए ये बोलता है गिरती हुई जल की बूंदे के तीव्र वेग के ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया के बीच बिजली की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इस घटना को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, तीव्र झंझावत और ओम और ट्रांजिस्टर और बोलिए अतिवृत्ति। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, थोड़ा बता दीजिए तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन अच्छा सही तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर हम लोग का हो जाएगा ए होगा। क्या होगा, ए हो जाएगा ना, त्वरित झंझावत। क्या होगा, झंझावत ना, ठीक है। चलते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सीधी स्क्रीन पर आ चुका है। बोल रहा है कि नाभिक की परिक्रमा करने वाले एक इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच के आकर्षण बल क्या होता है, यांत्रिक होता है, चुंबकीय होता है, विद्युतीय एवं गुरुत्वाकर्षण होता है। बताइए तो नाभिक की परिक्रमा करने वाली एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच
आकर्षण शक्ति होता है, यांत्रिक होता है, चुंबकीय होता है, विद्युतीय गुरुत्वीय होता है। बताइए तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसकी आंसर क्या होता है बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा बताइए तो। इसका जो आंसर होने वाला है क्या हो सकता है बताते। इसका जो आंसर होगा हम लोग का क्या होगा? तब विद्युतीय होगा। क्या होता है? तब विद्युतीय होता है, बी होगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग के आ चुका है। बोल रहा है कि 14 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। बोल रहा है कि सामान्य फसलों के उगने के लिए, सामान्य फसलों के उगने के लिए प्रयुक्त उर्वरक की मिट्टी में निम्नलिखित में से किस पीएच का मान होने की संभव हो सकती है? 3, 6, 6 से 7, 9 से 10। बताइए तो क्या होगा पीएच वैल्यू, क्या होगा बताइए तो। पीएच वैल्यू क्या होना चाहिए बता दीजिए। इसका आंसर क्या हो सकता है? तो 6 से 7 होना चाहिए। कितना? तो 6 से 7 होना चाहिए ना, 6 से 7 होना चाहिए। 6 से कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए ना, 6 से 7 होना चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है कि जो 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग की आ रहा है कि जो 15 नंबर क्वेश्चन बोला है कि जल विद्युतीय पावर स्टेशन की ऊर्जा का परम स्रोत क्या हो सकता है? बता दीजिए तो परम स्रोत क्या हो सकता है? जल विद्युतीय पावर स्टेशन की ऊर्जा का परम स्रोत क्या हो सकता है बताइए। जल विद्युतीय पावर स्टेशन की ऊर्जा का परम स्रोत क्या हो सकता है? सौर ऊर्जा हो सकता है, जल के विभव ऊर्जा हो सकता है, जल के गति ऊर्जा, जल के विद्युत रासायनिक ऊर्जा। बोल रहा है कि जल विद्युतीय पावर स्टेशन की ऊर्जा को क्या कह सकते हैं हम लोग? जल गति ऊर्जा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जल गति ऊर्जा का बोल सकते हैं, जल गति ऊर्जा बोल सकते हैं ना। 15 नंबर का हम लोग का आंसर आ चुका है। बोल रहा है कि 16 नंबर क्वेश्चन की जहाज के नीचे मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है बताइए तो। जहाज के में समय मापने के लिए प्रयुक्त क्या किया जाता है बताइए तो। सोनोमीटर, क्रोनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, बोलोमीटर। बताइए तो कि जहाज में समय मापने के लिए क्या प्रयोग करते हैं आप लोग बताइए। जहाज में बताइए तो क्या हो जाएगा? हम लोग का आंसर क्या हो सकता है? कोनोमीटर। क्या होगा? हम लोग का आंसर क्या होगा? कोनोमीटर। क्या होगा? कोनोमीटर। क्या होता है? कोनोमीटर ना, ध्यान दीजिएगा हो जाएगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन की जब किसी बोल रहा है कि 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी के से चांद पर ले जाया जाता है तो भार उतना ही रहता है। तो पहले ही गलती हो गया। भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। कुछ कुछ समझ लग रहा है। तीसरा देखिए, द्रव्यमान और भार दोनों बदलता ही। तो पहले ही गलती हो गया और ये गलती हो गया। भार और द्रव्यमान दोनों एक समान रहता है, ये गलती होगा। उसका मतलब कि बी आंसर होगा। क्या होगा हम लोग का आंसर? तो बी हो जाएगा आंसर हम लोग का हो जाएगा। तो बी होगा ना। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आज चलते हैं। हम लोग को बोल रहा है कि कटिना का नाम बताइए। जो बताइए तो कटिना का नाम बता सकते हैं आप लोग। आंसर क्या हो जाएगा? बोला कि कटिना का नाम दिया गया है। बताइए तो उपग्रहों को, तारों को, उष्मा तरंगों को, प्रभंजन को। बताइए तो कटरीना का नाम किसे बताया गया है? कटरीना का नाम किसे बताया गया है बता दीजिए तो। कटरीना का नाम किसे बताया कि प्रभंजन को। किसको? तो प्रभंजन को ना, प्रभंजन को। अब हम लोग चलते हैं कि 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग की स्क्रीन पर आ चुका है। बोल रहा है कि 19 नंबर क्वेश्चन प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? बताइए तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक मतलब किसका एक एक हो सकता, एक एक मतलब इकाई मतलब किसका होता? समय के, दूरी के, प्रकाश के, प्रकाश की चाल की, तीव्रता की। बताइए तो किसका हो सकता है? तो दूरी क्या हो सकता है? किसका? तो दूरी क्या होगा? किसका होगा? तो दूरी क्या होगा ना। प्रकाश किसका मात्रक हो सकता है? तो दूरी क्या हो सकता है? किसका मात्रक हो सकता है? तो दूरी क्या, ध्यान दीजिएगा।
अब चलते हैं कि जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। बोले कि अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक जूनियल वर्ष में तय की गई। जो प्रकाश की खगोलीय दूरी का मात्रा क्या हो सकता है? मीटर हो सकता है। तो 9.46 × 10⁻15 मीटर। क्या होगा? 9.46 × 10⁻15 मीटर। हो गया, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। जो 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग की आ रहा है, बोल रहा है कि नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम पूरा हुआ है? शनि से, मंगल से, बृहस्पति से? बताइए तो उपयुक्त में से सभी से बता दीजिए कि नासा को किससे संबंधित मिशन का नाम जुनो है। तब बृहस्पति से। किसे? तब बृहस्पति से। आई होप आप लोग को हम लोग 20 क्वेश्चन एकदम महत्वपूर्ण जाने कि भारत बोल रहा है कि भारत के ऐसे प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है जिन्होंने भारत के वायु के सेना के सुखोई फ्लाइट एयरक्राफ्ट और 30 मिनट की उड़ान भरी है, उसकी नाम बताना है। बताइए तो उन व्यक्ति का नाम क्या हो सकता है? बता दीजिए। उन व्यक्ति का नाम बताना है। APJ अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, KR नारायण, डॉक्टर शंकर दया शर्मा। बताइए तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो हम लोग के महान वैज्ञानिक कौन थे? APJ अब्दुल कलाम आंसर हो जाएगा 21 नंबर के ना। बोला है कि भारत में वायुसेना का सुखोई फाइबर एयरक्राफ्ट 30 मिनट के उड़ान भरने के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय APJ अब्दुल कलाम को 8 जून 2006 को उन्हें यह उड़ान भरी थी ना। अब चलते हैं जो 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग के आ चुका है। 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आई मापी यंत्र। बता दीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग को कि काला बॉक्स। क्या हो जाएगा हम लोग का? काला बॉक्स हो जाएगा ना। तो आइए आप लोग को समझ आया होगा। बोला कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने किए थे? बता दीजिए तो। जे थॉमसन ने, जे गोल्डस्टीन नहीं, गोल्डस्टीन तो होगा प्रोटीन हो, चर्बिका होकबे न करे। जे थॉमसन, बचलन और अरिस्टोटल नाभिक की खोज किए तो हाई क्या किए थे? थम परमाणु के इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे ना। इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। तो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग कि 24 जो बोल रहा है कि 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग के बोल रहा है कि सेफ्टी रेट आविष्कार किसने किया? सेफ्टी हेक्टर का आविष्कार किसने किया था? बता देते हो। लॉर्ड ट्रांसिट, रिजर्व और जिलेट और स्विच। बता दीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिलेट। क्या होगा? जिलेट ना। अब चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है कि जो 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है, पेनिसिलिन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। 3 नंबर पर क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर वही होगा हम लोग का।